यहाँ से देख लोगे कि ये रन हो गया। यहाँ से देखोगे फिर ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा है वो वाला। उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ गया। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। इसमें बात करेंगे हम लोग Na10 का यूज करके हम लोग एक एआई एजेंट अपना कैसे बना सकते हैं। उसको हम ट्रेडिंग के लिए यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक रील भी डाला था जिसमें मैंने इसके बारे में बात करी थी, लेकिन इसमें बताऊंगा मैं कि इसमें क्या क्या चीजें मैंने यूज करी हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट वन रहेगा वीडियो का। अब इसमें सबसे पहले ना हम लोगों ने एक टूल डाला हुआ है यहाँ पे, एनालिसिस टूल करके, ठीक है। तो इसका पूरा एक फंक्शन क्या है इस वाले टूल का, या फिर बोलोगे एआई एजेंट का, कि ये हमको ना स्टॉक का जो भी नेम है, जो भी टाइम फ्रेम है, ठीक है, उसके हिसाब से वो एनालिसिस करके देगा। अब इस टूल का जो काम है वो हमको एनालिसिस करके देता है, ठीक है। जैसे हम लोग टाइम फ्रेम डालेंगे या फिर स्टॉक का नाम डालेंगे, तो उसके हिसाब से वो मार्केट की कंडीशन देख के, सेंटीमेंट देख के, या फिर ग्लोबल मार्केट को देख के, इसमें बताऊंगा मैं सारी चीजें क्या क्या यूज करी है मैंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कहते हैं नोड, ठीक है। ये वाला जो एआई एजेंट है ना, वो कॉल हो रहा है किसी दूसरे एक वर्क फ्लो से, ठीक है। इसमें वर्क फ्लो बोलते हैं पूरे एक, अगर आप बोलोगे ना पूरा वर्क फ्लो जो बनाते हो आप, तो इसको वर्क फ्लो बोलते हैं। तो ये कहीं और वर्क फ्लो से कॉल हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कहाँ से कॉल हो रहा है, इसमें मैं इनपुट क्या क्या ले रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैंने इससे लिया स्टॉक, कि स्टॉक का जो नाम है या जो सिंबल है स्टॉक का, वो बता दो, ठीक है। उसके बेस पे मैं एनालाइज करके दूंगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फील्ड ऐड कर सकते हो जैसे टाइम फ्रेम का, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे टाइम फ्रेम हो गया ना, कितने मिनट पे चाहिए या फिर कितना मंथ पे चाहिए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज चाहिए क्या उसमें, ठीक है। वो चीज भी है। अब लेट से कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक का नाम आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। चलो, स्टॉक का यहाँ पे नाम आया, सिंबल आएगा बेसिकली यहाँ पे। अब वो सिंबल को ना मैं थोड़ा सा अपने उसमें मॉडिफाई करूंगा जिससे मैं आगे चल के उसको यूज कर पाऊँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट मैंने प्रीवियस नोट किया। यहाँ पे अभी स्टॉक में नल दिखा रहा है, ठीक है। स्टॉक में नल इसलिए दिखा रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टॉक में नल डाला हुआ है, ये एक डेमो डेटा है, ठीक है। यहाँ पे भी आउटपुट के लिए कर सकते हो। यहाँ पे अगर जैसे मैं डाल दूं एप्पल, ठीक है, साथ साथ करता हुआ भी जाऊंगा मैं। यहाँ मैंने स्टॉक में एप्पल डाला, यहाँ पे सिंबल डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंबल डालना पड़ेगा आपको। तो मैंने किया सेव, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्लियर एग्जीक्यूशन, सब चीज क्लियर कर दी मैंने। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट पूरा वर्क फ्लो नहीं कर रहा वरना वो आगे तक चला जाएगा। एक एक स्टेप पे करेंगे सारी चीजें। तो एडिट फील्ड में गया, अब देखोगे यहाँ पे स्टॉक में एप्पल का नाम आने लगा क्योंकि ये मैंने पहले एग्जीक्यूट कर दिया था ना ये। तो अब हमारे पास यहाँ पे एप्पल का आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो एप्पल का यहाँ पे स्टॉक है, देखो यहाँ पे मैं हटा के भी दिखा देता हूँ उसको पूरे को। तो इसको क्या करना है, स्टॉक को यहाँ पे उठा के डाल दो, जो भी वैल्यू आएगी ना, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, क्योंकि वो डायनामिक होगी, ठीक है। स्टॉक में यहाँ पे एप्पल ही नहीं रहेगा, क्या पता इन्फोसिस आ जाए, क्या पता एनवीडिया आ जाए, ठीक है। तो हम उसको स्टोर करा लेंगे अपने एक टिकर में। टिकर मैंने नाम दिया है, वो एक्चुअली जब आगे एपीआई कॉल पढ़ोगे ना तो वहाँ पे टिकर यूज होता है। तो ठीक है, यहाँ पे टिकर में ही मैंने, ये एक नाम है, ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, है ना। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो चलो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर दिया। अब देखो यहाँ पे एप्पल का जो है ना, टिकर में स्टोर हो गया आके मेरे इस वाले फंक्शन में, ठीक है, वेरिएबल में, सॉरी, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट पे हम लोग आए। यहाँ पे इनपुट इसने पहले ही ले लिया। यहाँ पे देखो दो तरह की चीजें आएंगी यहाँ पे। यहाँ पे जहां से भी इनपुट लेना है ना, ये वो वाला फील्ड है। अगर तुमको इनपुट लेना है डायरेक्ट अपने कॉलिंग फंक्शन से, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, वहां से भी ले सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पे फिल्टर्ड इनपुट चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे फिल्टर्ड इनपुट हम लोग ले रहे हैं। एप्पल का हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे एआई का यूज लगेगा आपको, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने क्लोड का यूज किया था, बता दूंगा मैं अगले स्टेप में, अगले पार्ट में बताऊंगा। सो ये वाला एक पार्ट समझो कि थोड़ा सा डेमो देने के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एपीआई कॉलिंग हो रही है यहाँ पे। एपीआई कॉलिंग थोड़ा सा पढ़ लेना अगर डाउट है तो।
तो उसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं एपीआई कॉलिंग में। जैसे गेट होता है, पोस्ट होता है। ठीक है, गेट का मतलब होता है कि अगर सिर्फ डाटा लेना है, फैच करना है डाटा, कुछ भेजना नहीं है। ठीक है, और अभी हम इसमें ये यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ डाटा चाहिए किसी स्टॉक का। ठीक है, अगर हमको पोस्ट का रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है, तो उसमें हमको साथ में कुछ पैरामीटर्स, बॉडी वगैरह भेजना पड़ेगा जो हमको वहां पे इनपुट करने हैं। ठीक है, और उसके बेस पे हमको रेस्पॉन्स चाहिए, ऐसा समझो अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ना गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो गेट में कुछ नहीं करना होता। एपीआई कॉलिंग वाला यूआरएल डाल दो यहाँ पे। ये एक यूआरएल है, ठीक है, मिल जाएगा कहीं पे भी, मिल जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे स्लैश के बाद ना सिंबल आता है, तो सिंबल मैंने यहाँ पे उठा के ये वाला डाल दिया क्योंकि डायनामिक है। अब डालने को मैं यहाँ पे इसको हटा के एप्पल भी डाल सकता था, इसको हटा के यहाँ पे एप्पल भी डाल सकता था, लेकिन सिर्फ एप्पल के लिए देता वो। लेकिन अब मुझे चाहिए डायनेमिक, तो डायनेमिक मैंने उठाया यहाँ से और डाल दिया। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन अब चाहिए तो कर लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो ऑथेंटिकेशन ऑथ वाला, या फिर ऑथेंटिकेशन, ये सब आपके गूगल लॉगिन वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए टेस्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पैरामीटर्स में। ठीक है, अब पैरामीटर्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल रखी है। ठीक है, अभी इंटरवल डाल दिया मैंने, रेंज डाल दी। ठीक है, इंक्लूड पोस्ट डाल दी। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं, अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हेडर्स भी भेज सकते हो, लेकिन अभी हेडर्स भेजने की जरूरत नहीं है। हेडर्स एक बार देखोगे खोल के तो एपीआई कॉलिंग में कैसे यूज होते हैं वो समझ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो या तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे इसने देखो मुझे यहाँ पे पूरा दे दिया चार्ट में, रिजल्ट में। अब यहाँ पे देखोगे ना, इसने रिजल्ट में फिर एरे बनाया है यहाँ पे। एरे में एक मेटा में स्टोर कर दिया इसने। ठीक है, अब मेटा में क्या क्या स्टोर करा इसने, यूएसडी, मतलब करेंसी यहाँ पे यूज करिए, ये सब मैंने डाला हुआ है। ठीक है, वहां से आ रहा है ये सब डाटा। ठीक है, यहाँ से जो हम लोग एपीआई कॉलिंग का यूआरएल डाले हैं ना इधर, वहां से आ रहा है। ठीक है, अब एक्सचेंज का नेम आ जाएगा, है ना, नेस्डेक आ जाएगा, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है ना हमको। यहाँ पे हाई क्लोजिंग वाला प्राइस, लो वाला वैलिडिटी, ठीक है, वो सब सब। ठीक है, यहाँ पे देखो कि बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। ठीक है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है, सब आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास डाटा तो आ गया। ठीक है, लेकिन लेकिन अब समझो कि हमको डाटा नहीं चाहिए, ये तो बहुत सारा डाटा आ गया। अब हमको चाहिए थोड़ा सा फिल्टर डाटा। फिल्टर डाटा में मैंने लगा दिया यहाँ पे एक बेसिक एआई। ठीक है, जो ओपन राउटर यूज है। ठीक है, तो वहाँ पे एक एआई लगा दिया मैंने अपना छोटा सा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एचटीटीपी रिक्वेस्ट से मुझे इनपुट लेना है। ठीक है, लेने को मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन इसका यूज क्या है, मुझे डाटा यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे डाटा इतना सारा आ रखा है। अब हमको सारा तो नहीं चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से चाहिए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे चैट, चैट से हम लोग कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग अपना ही एक बनाएंगे यहाँ पे। जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रॉम्प्ट यहाँ पे देख लो कि एनालाइज द फॉलोइंग स्टॉक डेटा। ठीक है, स्टॉक का डेटा मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे चार्ट का देखो, यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया था, तो ये वही है पूरा। अब यहाँ पे स्टॉक का डेटा मैंने दोबारा वही डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाला। प्रॉम्प्ट एआई एजेंट में डालना पड़ेगा तभी वो कुछ रेस्पॉन्स देगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने देखा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट का डेटा डाल दिया सबसे पहले, जो यहाँ पे मुझे आ रहा है ना, एंड स्टॉक का डेटा यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे इस तरीके से वैल्यूज चाहिए, और यहाँ पे आउटपुट डेटा कि किस फॉर्मेट में चाहिए मुझे। ठीक है, ये भी मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे तो इसने दे दिया उस फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा देगा ये। अभी यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है ना, जो ये डायनेमिक डेटा है वो यहाँ पे दिखा देगा, जैसे स्टॉक डेटा। तो स्टॉक डेटा में ये जो भी मेटा डेटा होगा ना इधर यहाँ पे, वो दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहले से डेटा है इधर। अब वो डेटा को ये फैच करेगा आउटपुट में कि क्या क्या आउटपुट चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, उस फॉर्मेट में ये लाके हमको दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, अब इसने हमको जेसन फाइल में दे दिया है। ठीक है, अब ये जेसन फाइल में दे दिया है, ध्यान रखना, जो कि मैंने इसको बोला था इस फॉर्मेट में चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ था कि ओपन राउटर से इसने प्रॉम्प्ट को फेच किया, और उसके बाद
यहाँ पे अब एडिट फील्ड्स में जाएगा, हमारे लास्ट नोड में। लास्ट नोड में यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, जो रेस्पॉन्स आया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये जो भी है, इसको हम लोगों ने एक रेस्पॉन्स नाम के फील्ड में सेव करा लिया। और सेव कराने के बाद हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप, अब इसमें रेस्पॉन्स में जाके असाइन हो गया, ठीक है। बेसिक जैसे ए को बी से असाइन करते हो, ठीक है, लेट ए वेरिएबल करके उसमें 7 या 8 नंबर जो भी INT स्ट्रिंग वगैरह वो सब असाइन कर देते हो ना, वैसे ही है यहाँ पे। चलो, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास आ गया डेटा। अब इस डेटा को कहीं भी यूज कर सकते हो, या तो अपने फ्रंट एंड के किसी भी URL में भेज दो, वेबहुक के थ्रू। वेबहुक का एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। चलो, उसको एक बार ना अच्छे से एक बार अच्छे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, स्टॉक का डेटा मिल रहा है पूरा। तो यहाँ पे स्टॉक का डेटा के लिए एक अलग वर्कफ्लो बना रखा है, जो एक कॉल हो रहा है किसी और वर्कफ्लो से, ठीक है, वो तभी ट्रिगर होगा। लेकिन अब उसको मैनुअली ट्रिगर कर सकते हैं, मैनुअल आउटपुट देके, ठीक है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में क्या बताऊंगा मैं, इसका पार्ट 1 कि ये कॉल कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो चलो, तब तक के लिए गुड बाय।